गणपति रघुवंदन। नए चिराग जलाने की रात आई है, सभी को अपना बनाने की रात आई है। ये पर्व है उजाले का, ये पर्व है अंधकार के विरुद्ध दुनिया में लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई का। ये पर्व है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सागर पार से जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कही जाने वाली माता भारती पर दोबारा लौटने का। ये पर्व है उन सब उजालों को आपकी आत्मा में दीपित करने का, जिसके कारण हम अहम ब्रह्मास्मि कहलाते हैं, अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं, आई एम द डिवाइन फ्लेम कहलाते हैं। ये पर्व मनुष्यता का है और आदमियत के, इंसानियत के उजाले का है। इसलिए इंसानियत के आंगन में झिलमिलाते कुछ दीपकों के साथ आज एबीपी ने आपके लिए एक महफिल सजाई है। इस उजाले के महापर्व को मनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के इस महापर्व की। आज के इस दीपोत्सव समारोह में हमारे साथ स्वर और शब्द के सम्मिलित साधक हैं। हमारे पास हिंदी माँ और मौसी उर्दू या उर्दू माँ और मौसी हिंदी के आंगन के वे बेटे बेटियां हैं जिन्होंने इस मुल्क की मिट्टी की सौंधी सुगंध एक साथ अपने जिस्म में, अपने वजूद में उतारी है। मैं आपसे परिचय कराता हूं जयपुर घराने के सुप्रसिद्ध गायक और उस्ताद द्वय आदरणीय श्री अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं। उनका स्वागत जोरदार तालियों से। कोटा राजस्थान से चंबल के पानी की महक लिए हुए और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को अपने बहुत खूबसूरत अल्फाज और उससे भी ज़्यादा सुंदर स्वर के सहारे रात रात भर भारत और भारत की सीमाओं के बाहर कवि सम्मेलन मुशायरों में प्रस्तुत करते रहे कुंवर जावेद साहब से तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। और आप सब परिचित हैं और मैं आपको मिलवाना चाहता हूं ईस्ट का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी उसी तरह भाग लेता है जिस तरह गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से पत्रकारिता के मानक मूल्यों और भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सर्वोच्च बलिदान की पूर्व पीठिका तैयार करता है। कानपुर से शबीना आदिब साहिबा आपके बीच में है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। और बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीरा फिर भी रह जाता है। कबीर बुद्धों की परंपरा के वो व्यक्ति हैं जो जानते थे कि मछली पेड़ पर चढ़ सकती है, जो जानते थे कि समुद्र किसी नदी में समा सकता है। इससे पहले किसी बुद्ध की यह कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि समस्त बुद्ध राज परिवारों से आए थे, समस्त सिद्ध पुरुष बड़े खानदानों से आए थे। उनको लगता था ऐसा बोलेंगे तो लोग शायद उन्हें कहीं आवारा ना समझ लें, दीवाना ना समझ लें। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसने इस आवारगी को, इस दीवानगी को कलकत्ता के बुलाई दत्त स्ट्रीट से रायबरेली तक का सफ़र करते हुए हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर मोहब्बत के नाम से पहुंचाया है, परिवार के नाम से पहुंचाया है, माँ के नाम से पहुंचाया है। आइए, हर माँ ख्वाब देखती है कि उनके आंगन में मुनव्वर राना जैसा बेटा हो। मुनव्वर राना साहब का स्वागत करते हैं आज इस मंच पर हमारे बीच राना साहब। तो आज के इस कार्यक्रम में इसका श्री गणेश करते हैं। ये हिंदुस्तान बड़ी ऐसी मिट्टी से बना हुआ है कि यहाँ नफरत का बीज बहुत दिन तक रह नहीं पाता, या तो वो सड़ जाता है या वह गल जाता है। उसके ऊपर जमी हुई भारत माता की परत उसे बताती है कि ये ज़मीन केवल उन्हीं बच्चों के लिए सरखेज है, उन्हीं बीजों के लिए सरखेज है जो मोहब्बत का सायादार दरख्त फैला सकें, जिसके नीचे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आ सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस रंग महफिल को, आज की शब्द संध्या को, आज की इस स्वर सांझ को भगवान गणपति की आराधना से। प्रथम पूजित भगवान गणपति हमारे आपके आंगन में विराजें, सिद्धि रिद्धि के साथ विराजें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हो। और इसके लिए मैं क्या वंदना करूं, मैं चाहता हूं कि जयपुर घराने के और पूरी दुनिया के मशहूर उस्ताद साहब जब यहाँ पर हैं तो हम उनसे गुजारिश करें कि वे गणपति वंदना करें। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। दोस्तों देखिए, यह है कि हमने अपनी पहचान गज़ल के रूप में बनाने की कोशिश की है। अल्लाह के करम के बाद, माँ बाप की, उस्तादों की दुआओं के बाद, आपके प्यार के बाद बनी। लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक एल्बम है श्रद्धा,
और ये श्रद्धा ऐसा बना, कुदरत ने बना दिया कि हर प्रोग्राम श्रद्धा के रिलीज़ होने के बाद गज़ल से भी पहले हर प्रोग्राम में गणेश वंदना हुई है। हम उसी से प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद। कुमार भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुनव्वर भाई, तुलसी तुलसी सब कहें, आहा तुलसी बन की घास, आहा, राम की कृपा हुई तो बन गए तुलसीदास। वाह, स्वागत है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, कर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, विनायक 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 विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सर्वलायक, कृपा सिंधु सुंदर सर्वलायक, सुंदर सर्वलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गणपति जगवंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत 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 तुलसीदास कर जोरे, कर जोरे, कर जोरे, कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसाहू राम सिया मानस मोरे, बसाहू सिया मानस मोरे, सिया मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति गणपति गणपति
जगमग। वाह, बहुत वाह। गाइए गणपति वंदन और भगवान गणेश की वंदना उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब के स्वर से। भगवान श्री राम का आगमन हुआ है। 14 वर्ष के बाद अयोध्या के यशस्वी युवराज और भारतीयों के मन प्राण में बसने वाले राम घर लौटे हैं। आंगन खुश है, दीपकों की कतारें हैं, हर तरफ सुगंधें हैं और यूं मानिए कि हर आंख कौशल्या हो गई है। हर आंख स्वागत करना चाहती है अपने उस बेटे का जो एक वलकल पहनकर तपस्वी की तरह निकला और जिसने कुबेर के खजाने पर अपहरण करके कब्जा करने वाले महापराक्रमी रावण को परास्त किया और प्रकाश जीतता है आखिरकार, इस बात की अवधारणा को विश्व में सिद्ध किया। उस राम के आगमन का दिन है, क्योंकि अंधकार कितना गहरा हो, 7 समंदर पार हो, जीत उजाले की होती है अगर सत्य आधार हो। राम ने इस बात को पुष्ट किया। तो राम का आगमन है, राम की अगवानी का दृश्य सोचिए कैसा होगा। अयोध्या हर तरफ प्रकाशित है, माएं ललक रही हैं, उनकी छातियों से दूध आ रहा है अपने बेटे के लिए। अयोध्या के बेटे जो बच्चे बड़े हुए होंगे राम के बाद, वो देखना चाहते होंगे कि वो नायक कौन है जिसने इक्ष्वाकु के वंश को इतना बड़ा बना दिया है। स्वयं ईश्वर की अवधारणा राम आए हैं, तो उनके स्वागत में स्वर भी मंगल का, उनकी अगवानी में भी अच्छा गूंजना चाहिए। हम तो बेटे हैं, हमें इतना अधिकार कहाँ कि हम इस मंगलाचरण की थाली को हाथ में लेकर स्वागत कर सकें। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वागत आंगन की एक बेटी से कराते हैं। शबीना अदीब पुकारे राम को, आए आपके आंगन में। एक बार जोरदार तालियों के साथ शबीना अदीब साहिबा। बिराजे मोरे बाजे वाह। मन मंदिर मेरा। वाह 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 वाह। वाह वाह। बिराजे मोरे मन मंदिर मेरा। मैं तो सदा उनके गुण गाऊं, मैं तो सदा उनके गुण गाऊं, दूजे से क्या काम। बिराजे मोरे मन मंदिर मेरा। बिराजे मोरे मन मंदिर मेरा। पंक्तियां पढ़ती हूँ कि वो हैं जगत के पालनहारे, वो हैं जगत के पालनहारे, हम दुखियों के तारनहारे। वो हैं जगत के पालनहारे, हम दुखियों के तारनहारे। उनकी दया से, उनकी दया से जगमग जगमग आशाओं की शाम। बिराजे मोरे सुभान अल्लाह। राम बिराजे मोरे मन मंदिर मेरा। और प्रेम का अपने बंधन दे दो, प्रेम का अपने बंधन दे दो, प्रभु हमें भी दर्शन दे। प्रेम का अपने, प्रेम का अपने बंधन दे दो, प्रभु हमें भी दर्शन दे दो। एक ही लय से, एक ही लय से गूंज रहा है, आ जाओ तुलसी
विराजे मोरे मन मंदिर में राम, विराजे मोरे मन मंदिर में राम। सुभान अल्लाह। कुछ न दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी। वाह कुछ न दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थीं। ये कैसी रोशनी आई कि सारे लोग अंधे हो गए। वाह वाह। तो उजाले की रोशनी अपने अंदर जलाइएगा वाह, और वाह। एक दीपक शब्द का, एक दीपक स्वर का, एक दीपक सद्भावना का, एक दीपक मनुष्यता का और एक दीपक भारतीयता का। भारतीय हैं तो अंदर से मनुष्य तो हो ही जाएंगे, आत्मा से मनुष्य तो वाह, हो वाह, ही वाह। जाएंगे। एक दीपक भारतीयता का जलाइए। मेरे साथ इस मंच पर मौजूद हैं हिंदी और उर्दू के बड़े लोकप्रिय कवि और शायर कुंवर जावेद साहब। आइए हम स्वागत करते हैं कुंवर जावेद साहब का कि वे तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों के साथ कुंवर जावेद साहब का स्वागत करें। जावेद साहब। है अब सुगंध तुम्हारी कली हमारी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सुनहरा घर है तुम्हारा गली हमारी। वाह वाह। कुछ इस तरह का चलो कर ले समझौता। वाह क्या बात है, वाह। वाह जी वाह। तुम्हारी ईद है दीपावली हमारी। बहुत अच्छे जावेद साहब, बहुत अच्छे। तुम्हारी ईद है, वाह, वाह। दीपावली हमारी है। वाह। और बहुत अच्छी तकरीरें डॉक्टर कुमार ने की और करते ही हैं वो। बहुत हमेशा से वो विद्वान हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह। उनका हुक्म था कि मैं ऐसी 4 पंक्तियां पढ़ूं कि श्रीलंका में श्री क्यों लगा। मेरी नज़र वहाँ तक गई। 2 उस्ताद बैठे हैं, मैं उनके शहर का भी हूँ, कोटा का हूँ। ये आपकी श्रीलंका में श्री क्यों लगा, कुंवर जावेद शायद बता सकता हो। हाजिर करता हूँ इरशाद, मुनव्वर साहब इरशाद, की इरशाद, मौजूदगी में। स्वागत है, इरशाद। शबीना बैठी है। वाह वाह। जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा। वाह, जला के पापों वाह, को फिर से वाह। उसे बसाना पड़ा। जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा। तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। वाह वाह। हमारी माता ने कुछ दिन वहाँ बिताए। वाह, वाह, वाह जी वाह, वाह। तभी तो नाम के पहले श्री लगाना वाह, वाह, वाह। पड़ा। बहुत भाई वाह वाह वाह। बहुत अच्छे कुंवर साहब, वाह वाह वाह, वाह जावेद भाई, वाह वाह। जिंदगी की ये कहानी नहीं बदल सकती। हाँ, जिंदगी की ये कहानी नहीं बदल सकती। गणपति वंदना 2 मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने की। वाह क्या बात। मैं उनकी नजर करता हूँ। इरशाद आला। स्वागत है, स्वागत है। किसी के जाने से कैसे नहीं बदल जाते। वाह। तो सूर्य ढलने से साए नहीं बदल जाते। वाह, वाह। बहुत अच्छे जावेद भाई। सुनो तो मिट्टी की खुशबू कह रही है कुछ। वाह वाह। जगह बदलने से पुरखे वाह वाह। वाह, बदल जाते। बहुत अच्छे, वाह। वाह वाह। जगह बदलने से पुरखे नहीं बदल वाह, जाते। वाह। वाह, वाह, वाह। हमेशा अपने लहू से जमीन सींचते थे। वाह।
तो पतझड़ों पे भी बनकर बाहर आए हैं। दिए से शहर जलाते हैं आज कल कुछ लोग, बुजुर्गों ने तो दिए से दिए जलाए। भाई क्या कहने किसी जादू किसी मंत्र से नहीं आए हैं। किसी जादू किसी मंत्र से नहीं आए हैं। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए। वाह वाह वाह। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं। हम कुंवर है कोई जावेद है जो भी, लेकिन वाह 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 वाह। इस मिट्टी के हैं बाहर से नहीं आए। वाह वाह बहुत अच्छे जावेद भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने। जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आगमन किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी प्रांत विशेष के लिए नहीं है, अपितु पूरी मानवता के लिए एक विजय का उद्घोष है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तां को नाज। वाह 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 वाह। है राम के वजूद पर हिंदुस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। सागर से उतरती हुई नदियां जब गंगा जमुना बनकर हिंदुस्तान में सफर करती हैं, ताप्ती, कावेरी, रावी और मां नर्मदा बनकर सफर करती हैं, तो उन तटों पर प्यास बुझाते हुए लोगों से, जानवरों से और पक्षियों से न वो उनका कुल पूछती हैं, न उनका गोत्र पूछती हैं, वो उन्हें से धरती का बेटा बेटी मानकर अपने आंगन में स्वीकार करती हैं। ये प्रकृति ने हमें सिखाया है। मैं उस्ताद साहब, मुझे याद है कि आपने इतने सारे शोज किए और आपने इतनी सारी गज़लें पूरी दुनिया को सुनाई, लेकिन अपने शुरुआती दौर का कुछ कैसे सुर आपके कान तक पहुंचा और पहली चीज़ें आपने क्या गाई और कैसे ये जो त्योहार हैं मिले जुले हमारे, ये सब आपके पास तक कैसे पहुंचे, इसकी थोड़ी सी बयान अगर आप करें तो। देखिए, जहाँ तक हजरत मौसीकी का ताल्लुक़ है, मौसीकी अल्लाह के करम से हमारे खून में रची बसी है। जयपुर घराने से हमारा अपना ताल्लुक़ है। ये मौसीकी या शायरी या कोई भी इल्म, ये अल्लाह ताला फ़नकार बना के भेजता है। इसके लिए वो यहाँ आते हैं, अपने उस्तादों के ज़रिए तालीम हासिल ज़रूर करते हैं, लेकिन जब तक उसका करम ना हो तो फ़नकार नहीं बन सकता। दूसरा, ये अल्लाह का करम है कि एक एटमॉस्फेयर, जो वातावरण होता है, जो माहौल होता है, उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप कितना भी सीख लीजिए, लेकिन अगर आपका करीब करीब का माहौल, उर्दू अगर आपको ख़ास तौर से गज़ल गाना है, तो अगर ना पढ़ें लिखें वो एक अलग बात है, लेकिन उस माहौल में शौराए किराम में बैठना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको शऊर आ सके कि आप गज़ल या नज़्म या गीत या भजन किस तरह गा सकते हैं। क्योंकि हमारी वालिदा का ताल्लुक़ पवित्र भूमि जो जहाँ कृष्ण जी की भूमि की, वहीं मथुरा से है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, मथुरा नक्काल है आपकी। जी हाँ, बिल्कुल। और हमें जो सबसे पहले शब्द सुनाई दिए नज़ीर अकबराबादी साहब के, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बाल, वाह 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 वाह, ऐसा था। बांसुरी की बजैया का बाल। जरा उस्ताद साहब अगर जी, हो जाए जी, तो वाह वाह वाह। बल्कि यकीन मानिए, अभी बिफोर लास्ट ईयर हमारा एक प्रोग्राम था वृंदावन में, तो हमने यही कहा था कि ये जगह बहुत ही पाकीज़ा और पवित्र है, और कृष्ण जी सबके हैं, हमारे भी हैं, और चूँकि हमारा ताल्लुक़ हमारे ननिहाल से है, तो वो तो हमारे मामा की तरह हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है।
उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब, दिवाली का मौका और भगवान कृष्ण। एक बार जोरदार तालियां उस्ताद साहब आपके लिए। जी थैंक यू। लिखा है जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ। सुनने का है। बाले हो बिरजराज जो दुनिया में आ गए, के लाख रंग तमाशे दिखा गए, इस बालपन में रूप में कितनों को भाग गए, इस बाल की लहर थी जो जहां को दिखा गए, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। नदीर साहब कहते हैं जी उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा, उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा, संसार की जो रीत थी उसको रखा बजा, संसार की जो रीत थी उसको रखा बजा, मालिक वो आप ही थे उन्हें बालपन से क्या, आप ही थे उन्हें बालपन से क्या, माँ बालपन जवानी बुढ़ापा सब एक था, बालपन जवानी बुढ़ापा सब एक था, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। मख्तार दे वाह। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, वाह। जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, गधी चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, नाथ बिहारी की बोलो जय, गोविंद छैल कुंज बिहारी की बोलो जय, गोविंद छैल कुंज बिहारी की बोलो जय, तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या सुनाए कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या सुनाए कृष्ण कन्हैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ। जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम। वाओ। धन्यवाद धन्यवाद।
ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, तुम भी नजीर मन से बोलो राधे श्याम की जय। ये नजीर साहब के स्वर में भगवान कृष्ण की वंदना हो रही है। यही मिट्टी है, यही तासीर है, यही खुशबू है और यही हिंदुस्तान है। और याद रखिए कि छोटे मोटे झोंके आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी मोहब्बत का दीपक जलता रहता है। वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो आंधियों के पर कतरता है। वाह वाह, तो वो जो आंधियों के पर कतरता है, वाह वाह, वो जो हवाओं के पर कतरता है, वो वाह, वाह। शायर है, वो फनकार है, वो मौसीकार है, वो हमारे उस्ताद लोग जो वाह वाह, वो हम सब लोग हैं। वो माँ सरस्वती की आराधना करने वाले लोग, अल्लाहू गाने वाले लोग, उस मौला से लौ लगाने वाले वो सब लोग जो मिलकर इस खुशबू को फैलाते हैं। आज एबीपी के कार्यक्रम में आप सब दीपावली के उसी पर्व से जुड़े हुए हैं। आपके घर में ये प्रकाश पर्व लगातार इसी तरह जारी रहे, इसी तरह मिलता रहे। और मैं मुनव्वर राना साहब से दरखास्त करूं कि माँ सिंधु पर वो एक अपनी कविता उनकी बड़ी प्रसिद्ध है, वो सुना एक बार जोरदार तालियों के साथ। आप स्वागत करें मुनव्वर राना साहब। मैं सिंधु नदी का जब मुझे दावतनामा मिला वहाँ जाने के लिए, सिंधु दर्शन के लिए, तो मैं कलम कागज़ लेकर बैठा था। ये तो हमारे परिवार की तरह हैं। तो असल में वो किसी उस्ताद का शेर है कि हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। तो हमारे घर के सब बच्चे जो हैं वो इन्हीं के फ़ैन हैं। इसके बाद मैंने अंदाज़ा लिया कि नहीं, मैं अच्छा शायर हूँ, ये अच्छे शायर नहीं है। सुभान अल्लाह। तो हमारी बेटी है अप्पो, उसको हम कहते हैं, अब माशाल्लाह बड़ी हो गई, शादी वादी भी कर दी। तो उस वक्त वो 6-7 बरस की थी जब मैं अडवाणी जी के साथ में जाने वाला था। तो मेरे पास आई, उसने कहा क्या लिख रहे हो? वो मेरी चूँकि बुढ़ापे के इश्क हैं वो, तो मेरे गाल वाला भी चूमती हैं, कुन्नू पुन्नू चुन्नू, ये दुलार करती हैं मुझे। तो क्या लिख रहे हो? मैंने कहा हम सिंधु नदी पे एक कविता लिख रहे हैं। वो उसके साथ ब्रोशर्स देखती रही, देखते देखते अचानक उसने पूछा कि पापा ये नदी जाती कहाँ है? मैंने कहा बेटा इसे जहाँ भी जाना था मेरी पैदाइश से पहले चली गई थी। इसके जाने या न जाने में मेरा या मेरे बाप दादा को कोई कसूर नहीं है। लेकिन एक बाप की, एक टीचर की, एक दोस्त की हैसियत से मुझे अपनी बेटी को जवाब भी देना था। वाह। एक हिंदुस्तानी मुसलमान को, सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान को अपनी बेटी को जवाब देना था। यही इस नज्म का शीर्षक है। 2-3 जो मुझे याद है मैं क्या सुना बात रहा है, हूं। क्या बात है राणा साहब। तो शुरू यूँ होती है वो कविता के सिंधु, यहाँ कहीं कहीं सिंधु नदी जो है वो मेरी बेटी की तरह मालूम होती है और कहीं कहीं मेरी बेटी सिंधु नदी की तरह मालूम होती है। वाह। तो सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। वाह। अब 7 बरस की बच्ची को हम और क्या पिरो सकते हैं? सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। वाह। सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। चांद तारे पूछते हैं रात भर बस्ती का हाल। वाह। देखेंगे पेंटिंग, देखना कुमार जी नायक। चांद तारे पूछते हैं रात भर बस्ती का हाल, दिन में सूरज लेके आ जाता है एक सोने का थाल। अपने हाथों से उड़ाया है इसे कुदरत ने शाल। वाह। खुद हिमालय कर रहा है इस नदी की देखभाल। वाह। जो हमें कुदरत ने बख्शा है ये वो सम्मान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। वाह। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है। वाह। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। वाह। ये कहीं लिखती नहीं है मुंह जबानी याद है, ऐ सियासत तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो वाह। ये नदी गुजरे जहां से समझो। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है, जवानी याद है, ये कहीं लिखती नहीं है। मुंह जबानी याद है,
सियासत तेरी हर एक मेहरबानी याद है, अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। रास्ता तकती है, और बहुत से इसमें हम आखिरी में 4 लाइनें ये हैं कि रास्ता तकती है सिंधु ऐसे सर खोले हुए, वाह, जैसे कोई सो रहा हो चश्मे तर खोले हुए, वाह 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 वाह, जैसे चिड़िया सो रही हो अपने पर खोले हुए, वाह, मुंतजिर बेटे की जैसे माँ हो घर खोले हुए। वाह, कतरा कतरा इस नदी का फौजियों की शान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान। नीम के फूलों से कशीद किया हुआ रस, तितली के परों के खुशनुमा रंग, फूल की नाजुक पत्तियों पर लरसते हुए शबनम के कतरों को अगर यकजा किया जाए तो कुमार विश्वास का गीत बनता है। वाह वाह, मैं कुमार विश्वास को इन मिसरों से आवाज़ देना चाहता हूँ कि जहाँ कुछ फूल कुछ कलियों के दामन छोड़ आए हैं, बहुत पीछे वो कच्चे घर का आंगन छोड़ आए हैं, और तुम्हारा शहर क्या इसका बदल दे पाएगा हमको, हम अपने गांव की गलियों में सावन छोड़ आए हैं। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आदरणीय मुनव्वर राणा साहब का। ये दीप पर्व आपके आंगन में एक नया उजाला फैलाए, ये सब कोशिश और ये सब सद्भावना इन कवियों ने, इन शायरों ने, इन साहित्यकारों ने और संगीत के स्वर साधकों ने आपके आंगन तक प्रस्तुत की। कवि कब तक है, कविता कब तक है, संगीत कब तक है? लोग अक्सर पूछते हैं कि कवि को कब तक गाना है। जब जब कोई पुकार ऐसी उठेगी जिसके अंदर की लय गीत में ढल जाए, तब तक कवि पैदा होगा। मैं एक गीत आपको सुनाता हूं, इसमें जो मैं हूं वो मैं नहीं हूं, वो सब है, वो हर रचने वाला है, हर रचनाकार है, सर्जना करने वाला हर व्यक्ति है। कि संबंधों को, अनुबंधों को परिभाषाएं देनी होंगी, होठों के संग संग नैनों को कुछ भाषाएं देनी होंगी, हर विवश आंख के आंसू को यूं ही हंस हंस पीना होगा। मैं कवि हूं जब तक पीड़ा है, तब तक मुझको जीना होगा। संबंधों को, अनुबंधों को परिभाषाएं देनी होंगी, होठों के संग संग नैनों को कुछ भाषाएं देनी होंगी, हर विवश आंख के आंसू को यूं ही हंस हंस पीना होगा। मैं कवि हूं जब तक पीड़ा है, तब तक मुझको जीना होगा। संबंधों को, जो सूरज को पिघलाती है, व्याकुल उन सांसों को देखूं, या सतरंगी परिधानों पर मिटती इन प्यासों को देखूं। देखूं आंसू की कीमत पर मुस्कानों के सौदे होते, या फूलों के हित औरों के पथ में देखूं कांटे बोते। पीड़ा की इस मधुशाला में, आंसू की खारी हाला में, पीड़ा की इस मधुशाला में, आंसू की खारी हाला में, जो तन मन आज डुबो देगा वो ही युग का मीना होगा। मैं कवि हूं जब तक पीड़ा है, तब तक मुझको जीना होगा। संबंधों को, अनुबंधों को परिभाषाएं देनी होंगी, होठों के संग संग नैनों को कुछ भाषाएं देनी होंगी, हर विवश आंख के आंसू को यूं ही हंस हंस पीना होगा। हम कवि हैं जब तक पीड़ा है, तब तक हमको जीना होगा। अनुबंधों को, बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कोशिश करिएगा कि आपके आंगन से एक दीपक जले तो दूसरे आंगन तक उसका उजाला जाए। ये उजियारा बांटने की प्रक्रिया जारी रखिएगा। भगवान बुद्ध जब पृथ्वी से जा रहे थे अपने नश्वर शरीर को विदा देकर, तो जीवन भर उनके साथ रहने वाले उनके परम प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था कि मैंने कभी आपका उपदेश नहीं सुना, मैं व्यवस्था में ही रहा, आपके कामों में ही लगा रहा, मुझे भी कुछ बताते जाइए। तो भगवान ने अस्फुट स्वर में उसके कान में कहा था, अपदीपो भव, बी योर लाइट योर सेल्फ, अपना प्रकाश स्वयं बन जाओ, यही प्रकाश फैलाना है। आप सब जगमगाते दीपकों जैसे लोगों के अंदर तक प्रकाश पहुंचाते रहें, लोगों के अंदर तक मोहब्बत पहुंचाते रहें, और सुर के ये साधक, शब्द के ये महारथी इसी प्रकार मोहब्बत बांटते रहें, क्योंकि जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत समझें, अपना पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। दीपावली आप सबको मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह। हृदय की जगबंदी